एक गांव के किनारे पर एक घना रहस्यमय जंगल था जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। वहां का माहौल इतना सर्द और डरावना था कि सूरज की रोशनी भी अंदर जाने से घबराती थी। पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे कोई विशालकाय जाल हो, और उस जाल में जो फंसता वापस लौटता नहीं था। गांव वाले उस जंगल की तरफ देखने से भी कतराते थे। बच्चों को डराने के लिए कोई राक्षस की कहानी नहीं सुनाई जाती थी, बस कहा जाता था, अगर नहीं माने तो भूतिया जंगल भेज देंगे। उस जंगल के अंदर एक बेहद पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक राजा की आत्मा भटकती है। राजा एक बार वहां किसी तांत्रिक से आशीर्वाद लेने गया था, लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। कहते हैं हवेली की दीवारों में आज भी उसकी चीखें गूंजती हैं। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक आया। बाहर से शांत दिखने वाला ये लड़का अंदर से ज्वालामुखी था। जब उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना तो बाकी सबकी तरह डरने के बजाय उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया। वे सभी रात के अंधेरे में टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में पेड़ सरसराने लगे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवा में एक गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो पहचान में नहीं आता था, लेकिन डराता जरूर था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, आवाजें तेज होती गईं। कभी किसी औरत के रोने की धीमी सिसकी, कभी किसी बच्चे की हंसी। सब कुछ असली लग रहा था, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात गहराने लगी। अर्जुन और उसके दोस्त जब हवेली के सामने पहुंचे तो वो नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। हवेली की खिड़कियां हिल रही थीं, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। अंदर से एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, वैसी जो मंदिर में नहीं, श्मशान में होती है। हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही कदम रखा, चारों तरफ दिया बत्तियां जल गईं, बिना किसी इंसान के छुए। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहां एक पवित्र अग्नि जल रही थी, लेकिन उसके चारों ओर हवा कांप रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर साफ एहसास हो रहा था कि वे अकेले नहीं थे। अर्जुन ने अपने साथियों की तरफ देखा। सभी डर से पसीने पसीने थे, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं था। उन्हें याद आया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए पूजा करनी होगी। अर्जुन ने जंगल की जड़ी बूटियों और चीजों से एक पूजा की व्यवस्था की। मंत्रों का जाप शुरू हुआ, और तभी एक जोर की चीख गूंजी। राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और जलती हुईं। लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, उसकी शक्ल नरम होने लगी। अंत में आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और धीमे से कहा, तुमने मुझे मुक्त किया। फिर वह हवा में विलीन हो गई। जंगल में अचानक हलचल थम गई। ठंडी हवा अब गर्म महसूस हो रही थी। पेड़ों की सरसराहट अब किसी लोरी सी लग रही थी। जब गांव वाले सुबह जंगल की तरफ भागे तो वो नजारा देखने लायक था। हवेली अब खंडहर नहीं, एक शांत स्मारक जैसी लग रही थी। जंगल का अंधेरा कुछ पीछे हट चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों को गांव में नायक की तरह सम्मान मिला, और भूतिया जंगल अब पवित्र वन कहा जाने लगा। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि साहस, श्रद्धा और सच्चाई से कोई भी डर मिटाया जा सकता है।